बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। आज पहले तो मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, मगर फिर साल का एंड तो सोचा आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर ही लेनी चाहिए। तो हमने जनाब शाम की चाय, मैं, मेरे सरताज, मेरे बच्चे जो कि टीवी देख रहे थे उनको मैंने कहा कि आप अपना ज़रा थोड़ी देर के लिए टीवी बंद करें और हम करते हैं ये जी कैंडल ज़रा स्टार्ट कर लें। ये अयान आप चलाओ कैंडल और मैं जो हूँ ना अपना एक मज़े की आपसे बात शेयर करूँ और उसके साथ ही हम पियेंगे चाय। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। साहिल समंदर पर वाक़ई एक झोंपड़ा था। साहिल समंदर पर वाक़ई एक झोंपड़ा था। सूरज गरूब होने का वक्त था। गरूब होते हुए सूरज ने अंधेरी होती हुई दुनिया से पूछा, कोई जो मेरी जगह ले। इस सन्नाटे में झोंपड़े के अंदर जलते हुए दिए ने कहा, हाँ मैं कोशिश करूँगा। चिराग अपनी सी कोशिश करता रहा, जलता रहा। जिस मकाम पर इसे रखा गया रोशनी फैलाता रहा। सूरज के चैलेंज को इस मामूली से चिराग ने कबूल किया। अपनी सख्त और हैसियत के मुताबिक अपनी मुकर्रर जगह पर रोशनी फैलाता रहा। ज़िंदगी में हर शाम सूरज गरूब होता है, हर शाम अंधेरे की इब्तिदा होती है, हर शाम बल्ब कुमकुमे और चिराग जलते हैं। हर रात सख्त अंधेरों का मुकाबला यही छोटे छोटे रोशन चिराग बल्ब करते हैं। मगर इस बात का एहसास इस वक्त होता है जब साल की आखिरी शाम होती है। यकम जनवरी की सुबह को अखबारात में साल गुज़श्ता के गुरूब होते हुए सूरज की तस्वीर शाये होती है। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो हमें एहसास होता है ज़िंदगी का एक साल गुजर गया। फिर दूसरे लम्हे एहसास होता है हमारी ज़िंदगी के इतने साल गुजर गए। इसी एहसास के साथ हम 9:30 की डायरी कैलेंडर देखते हैं तो एक उमंग पैदा होती है। इसी उमंग का नाम है हाँ मैं कोशिश करूँगी। हाँ मैं कोशिश करूँगी। यूँ महसूस होता है, अपना एहतसाब करो। यूँ महसूस होता है अभी साल शुरू हुए चंद ही दिन हुए, अभी तो साल की डायरी ताज़ा हालत में अलमारी में रखी हुई है। मगर सामने कैलेंडर कह रहा है ये दिसंबर का महीना है। अब ज़िंदगी का एक और साल ख़त्म हो गया। अब ज़िंदगी का एक और बातों बातों में चाय रेडी कर लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर की चाय। इंशाल्लाह कल से नया साल शुरू होगा और साल ख़त्म हो रहा है। ये कोई तूफ़ान है, इस तेज़ी के साथ गुज़र रही है हमारी ज़िंदगी। संभलने का मौका भी मिलता है, नया साल शुरू हो जाता है। अभी हम संभल ही रहे होते हैं कि बस इस साल हमने ये करना है, वो करना है और नया साल शुरू हो गया। हमें हमेशा इस एहसास से गुज़रना पड़ेगा, मगर क्या करें, ज़माने की रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई है। शायद हम इस रफ़्तार का मुकाबला नहीं कर सकते या हम इस चैलेंज यही एहसास, नया साल शुरू हो जाता है, हमें हमेशा इसी एहसास से गुज़रना पड़ेगा। मगर क्या करें, ज़माने की रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई है। हमें हर साल 12 महीने या 52 हफ्ते या 365 दिन या 8760 घंटे मुयस्सर आते हैं। ज़रा याद कीजिए हमने इन औकात को कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया। कितना वक्त हमने तामीरी अंदाज में गुजारा, कितना वक्त हमने ज़ाय किया। इस औकात में हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया। हमें यकीन है हम इस सिलसिले में दिनों और घंटों में हिसाब नहीं दे सकते। हम इस सिलसिले का दिनों और घंटों में हिसाब नहीं दे सकते, ये बात सच है। मगर ज़मीर और एहसास की अदालत में कुछ हिसाब दे दिए
दे दीजिए, कुछ एतराफ़ कर लीजिए, अपने साल गुज़श्ता की कारकर्दगी का जायज़ा ले लीजिए, अपने अच्छे कामों को नोट कर लीजिए, कामयाबियों को तहरीर कर लीजिए। इसके साथ साथ अपनी गलतियाँ, अपनी ज़्यादतियाँ, नारवा सलूक, नाकामियों को भी कलमबंद कर लीजिए। अपना हम सब का काम इस बात की कोशिश करें आइंदा साल हमने क्या क्या करना है। किसी एक फ़र्द को मुस्बित अंदाज और फ़िक्र वाला बना दें, किसी एक फ़र्द के कैरियर की रहनुमाई करें, किसी एक फ़र्द को बरिस रोज़गार कर दें, किसी एक लड़के और लड़की का रिश्ता करवा दें कोशिश करके। देखिए डूबता हुआ सूरज पूछ रहा है, कोई जो जगह मेरी ले, जल्दी कह दीजिए हाँ मैं कोशिश करूँगी, हाँ मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। के तकाज़े हर साल के अपने तकाज़े, अपने वाक़यात होते हैं। अगर हम गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात और हालात का जायज़ा लें तो इनका ख़ुलासा ये है, हम एक ज़वाल पज़ीर माशरे के फ़र्द हैं। हर एक ऐसे माशरे के फ़र्द जिसकी इक़्तिदार रोज़ बरोज़ गिर रही है। हम अपने माशरे में अपना तमद्दन और सकाफ़त ना पैदा कर सकते हैं और ना इस सिलसिले में हमने कोई खातिर ख्वाह कोशिश की है। हम एक दबी हुई मकरूज़ कौम हैं। हम कर्ज़ के नीचे इतने दबे हुए हैं कि हमने अपने आइंदा 3 नस्लें कर्ज़ देने वाले मालिक और कर्ज़ देने वाले इदारों के पास गिरवी रख दी हैं। हम कर्ज़ और सूद के बाइस हर मामले में इनकी हदायत और हुक्कामात के पाबंद हैं। निज़ाम तालीम की पैदावार भी और निज़ाम तालीम जिसका फ़लसफ़ा ये था कि अगर अंग्रेज़ बड़े सग़ीर को छोड़ भी दें तो ये निज़ाम ऐसे लोग पैदा करेंगे जिसके बाइस कौम हमेशा अंग्रेज़ों की मोहताज रहेगी। हकीकत यही है। इस निज़ाम तालीम के बाइस मुमलिकत और हुकूमत चलाने वाले लोग इस कौम की नज़रियाती शनाख्त को उजागर करने की बजाय गोर धंधों में फंसे हुए हैं, जिसके बाइस ये कौम आज तक अपनी बुनियादों पर खड़ी नहीं हो सकी। और मालियाती भी यही वजह है कि माशरे में सरकारी मशीनरी बदउनवानी और अवाम में चोरी का तनासुब बढ़ चुका है। और बातों बातों में मेरे सरताज की चाय। और आप भी बताइएगा सब कि आप लोगों का साल का आगाज़ कैसे हुआ। मुझे ये पढ़ते हुए, आपसे बात करते हुए अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। जाते अपनी तस्वीर ठीक कर लीजिए। एक शख्स मुताले मसरूफ़ था, पास ही इसका बच्चा खेल रहा था। बच्चे ने बहुत गुल मचाना शुरू किया। इसने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटा देखो हम पढ़ रहे हैं, शोर ना करो। बच्चा खामोश हो गया लेकिन ज़्यादा देर ज़ब्त ना कर सका, फिर उधम मचाने लगा। बाप को एक तरकीब सूझी। इसने मेज़ से एक पुराना अखबार का एक वर्क उठाया जिस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था और इसके पुर्जे करके बच्चे के हवाले कर दिया। कहा, बेटा लो जाओ और इसे बराबर वाले कमरे में ले जाओ और नक्शे को फिर से जोड़ लाओ। बच्चा चला गया तो बाप ने बड़े इत्मीनान से सांस लिया, दिल में कहा 3-4 घंटे के लिए तो दर्द सर ख़त्म हुआ। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब बच्चा 15-20 मिनट के बाद दौड़ता हुआ आया, बड़े फ़ख्र से कहने लगा, अब्बू नक्शा ठीक हो गया। बाप ने नक्शे पर निगाह डाली। पहाड़ों के सिलसिले, दरियाओं की गुजरगाहें, शहरों के महल वकूफ़ सब अपने अपने मकाम पर दुरुस्त पाए। पूछा, बेटा तुमने ये कैसे किया और ये करिश्मा कैसे कर दिखाया? बच्चे ने कहा, जवाब दिया, अब्बू ये काम बड़ा आसान था। जब आप नक्शा फाड़ रहे थे तो मैंने देखा इस नक्शे की दूसरी तरफ एक बड़ी इंसान की तस्वीर थी। बस मैंने इस तस्वीर को फिर से जोड़ दिया, दुनिया का नक्शा आप से आप दुरुस्त हो गया। ज़बरदस्त। बातों में मेरी चाय भी ख़त्म हो गई और मेरे चिप्स भी ख़त्म हो गए और मैं चीज़ें खा रही हूँ साथ। और अब इसके बाद माशाअल्लाह ताला मेरे बच्चे खैर से खाएंगे मेरे साथ। और जाते जाते आप सबको अल्लाह हाफिज़, नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और नए साल की सबको खुशियाँ हों। हाँ, कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, बस आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि हर बात में ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी को समझाने ही लग जाएं कि नया साल आप मना क्यों रही हैं, ये क्यों कर रही हैं। बस सही है, आप अपने आप को खुश रखें जैसे खुश रह सकते हैं। और अल्लाह ताला इस कोरोना से भी पूरी दुनिया को जान छुड़ाए, आमीन सुम्मा आमीन।
खुशियों भरा हो, अल्लाह ताला मुआवजा करे। जैसे कि अचानक हमें एक दफ़ा पता चला था कि कोरोना पाकिस्तान में आ गया है, बल्कि पूरी दुनिया में आ गया है, तो सुन के हम परेशान हुए थे कि क्या है। अल्लाह करे हम सुबह उठें और पता चले कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया, हर चीज़ सही है, हर चीज़ सेट है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताइएगा आपको मेरी 2020 की दिसंबर 31 की चाय कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।